हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। आज की नई रेसिपी में है चिप्स की रेसिपी। आलू की चिप्स कैसे दूध की तरह सफ़ेद बनाएं। आज जो हम आलू का चिप्स बना रहे हैं, इसे ना तो उबालने की ज़रूरत है और ना ही घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है इसके पीछे। तो चलिए फिर किस तरीके से बनाएंगे ये वीडियो में देख लेते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ, दूध की तरह सफ़ेद बनेगा ये चिप्स अगर खास ट्रिक के साथ आप बनाएंगे, और खाने में सॉफ्ट और मुलायम भी रहेगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। 1.5 kg मैंने यहाँ पर आलू लिया है। इसी आलू से आज हम चिप्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ मीडियम साइज का ही मैंने आलू लिया है और इसे अच्छे से छील करके धो करके साफ़ कर लेना है। और आलू को मैंने छील लिया है, पानी में मैंने रख दिया है। इसे बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। और दूसरे एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा, और एक टुकड़ा फिटकरी का डाल दिया है। जब भी आप चिप्स काटें तो पहला बात ये ध्यान में रखें कि जिस में आप चिप्स काट रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, और एक टुकड़ा छोटा टुकड़ा आप डाल दीजिए फिटकरी का। तो पहले स्टेप पर जरूर ध्यान देना है कि आपको पानी में ही चिप्स को काटना है, और उसमें एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का भी होना चाहिए। तो इसी तरीके से बाकी चिप्स को मैं काट लूँगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब आप चिप्स काट लेते हैं तो उसे तुरंत के तुरंत पानी में ही डालते जाना है। और तीसरी बात ये कि अच्छे से जब आप चिप्स को काट लें तो सभी चिप्स को इस तरीके से अच्छे से मल मल करके धो लीजिए, यानी 3-4 पानी अच्छे से धो लीजिए। और जब भी आप पानी से वॉश करेंगे तो उस पानी में भी फिटकरी का टुकड़ा होना चाहिए। तो इस स्टेप को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि जब भी आप पानी में वॉश करें चिप्स को, तो उस पानी में फिटकरी का टुकड़ा ज़रूर होना चाहिए, और हर बार आपको हर पानी में फिटकरी का टुकड़ा डालना है। इस आलू के चिप्स का स्टार्च जो है हमें निकालना है। तो जब तक पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता है तब तक अच्छे से आप 2-4 बार इसे धो लीजिए। और लीजिए फिटकरी हर बार मैंने निकाल लिया है पानी से, और 2-4 बार धो लिया है, और कुछ इस तरीके से चिप्स हमारा साफ़ हो गया है। और जिस बर्तन में अब लास्ट में हमें डालना है, तो दोनों में मैंने देखिए एक छोटा छोटा टुकड़ा फिटकरी का डाल दिया है, और अच्छे से पानी में इसे सोख कर दिया है। पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है, अब इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा भगोना ले लिया है, उसमें आधा पतीला भर करके मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, यानी यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, यानी 1.5 चम्मच मैंने 2 लीटर पानी के हिसाब से नमक डाल दिया है। और अब एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का ले लिया है, और 4-5 बार इस तरीके से पानी में घुमा देना है। अब किसी के मन में डाउट हो रहा होगा कि फिटकरी फिर से घुमाना है पानी में तो नुकसान न करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिटकरी हेल्थ के लिए हमारे बहुत ही हेल्पफुल है। ज़्यादा हमें नहीं घुमाना है, बस 5 से 6 बार ही। ध्यान दीजिएगा, ये चौथा स्टेप है, इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था, और कुछ इस तरीके से देखिए उसमें उबाल आ गया है। इस तरीके से अच्छे से पानी जब आपका 1-2 बार उबल जाए, तभी हमें गैस का फ्लेम बंद करना है। ध्यान से, पानी कच्चा नहीं होना चाहिए, पानी को अच्छे से उबाल लेना है। जैसे ही पानी उबल जाए तो बिना देरी किए हमें गैस से नीचे उतार लेना है पतीले को, और तुरंत के तुरंत हमें इसमें सारा चिप्स डाल देना है। तो जितना भी चिप्स मैंने काटा था सभी डाल दिया है, और 1-2 बार पौने से इस तरीके से ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ पर हमें जल्दबाजी थोड़ा सा करना होगा, तुरंत चिप्स को डालने के बाद पौने से अच्छे से चला दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, क्योंकि जो हमने पहले चिप्स को डाला था तो पानी काफ़ी गर्म था, इसलिए उसे ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी है। और तुरंत के तुरंत इसे हमें एक ऐसे बर्तन से कवर करना है जिससे कि इसका भाप बाहर ना निकले, यानी गर्माहट इसका जल्दी से बाहर ना निकले। और कवर करके इसे ओवरनाइट के लिए रख देना है। तो देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए इसे रख दिया था। और पानी यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये देखिए चिप्स मुड़ रहा है, यानी अच्छे से मैं फोल्ड कर रही हूँ तो ये इस तरीके से नरम हो गया है बिल्कुल। ये चिप्स अब सुखाने के लिए तैयार है। तो देखा आप सबने, हमें उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये चिप्स बन करके तैयार हो गया है। और इस तरीके से आप नाखून लगा करके भी देख लीजिए, चिप्स हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है, क्योंकि इसे हमने पूरे रात भर के लिए रखा था।
अगर आपको चिप्स बनाने नहीं आता है आलू का, यानी जिन्हें पता नहीं है कि कितना हमें चिप्स को पकाना चाहिए, तो एक बिगनर भी इस चिप्स को इस तरीके से बनाना चाहे तो वो बना सकता है। और जो वर्किंग है यानी काम करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो इस तरीके से शाम को चिप्स काट लीजिए और ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दीजिए और सुबह इसे फैला दीजिए। इसे अच्छे से सुखा लीजिए। तो देखिए, सुबह हो गया है अच्छे से। मैं फिर से तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। चिप्स अच्छे से कुक हो चुका है। इसे अब पानी सारा निथार करके इसे एक सूती कॉटन के कपड़े पर धूप में फैला दीजिए। आप चाहे तो इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। चिप्स को मैंने धूप में फैला दिया है। अब इसे 2 दिन का धूप हम अच्छे से दिखा देंगे। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप चिप्स फैलाते हैं तो उसे अलग-अलग करके ही फैलाइएगा, ताकि ये आपस में सूखने के बाद चिपके नहीं, अलग-अलग रहे। खिला-खिला बिल्कुल चिप्स हमारा बन कर के तैयार हो। इसके लिए एक-एक करके चिप्स को अच्छे से फैला लीजिएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर और चिप्स काट करके तैयार किया है। सेम मेथड से उसी तरीके से मैंने यहाँ पर चिप्स काट करके तैयार किया है। तो देखिए, उसी तरीके से एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, उसमें अच्छे से पानी को बॉयल कर लिया है, सेम मेथड से जैसे मैंने पहले बताया। और उसी तरीके से बिना देरी किए इसमें सारा चिप्स डाल करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। मैं इसी तरीके से हर साल चिप्स बनाती हूँ और मेरा चिप्स बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसी तरीके से मैं रात को चिप्स काट करके बना करके तैयार कर लेती हूँ। बस इसे सुबह हमें पानी से निकाल करके फैलाना होता है धूप में। तो देखिए, जो पहला बैच मैंने बनाया था, जो पहली बारी में मैंने बनाया था, तो कुछ इस तरीके का सूख गया है। 1 दिन का धूप इसको फिर भी दिखाना है। मौसम खराब हो गया, यानी कल जो है मौसम काफ़ी खराब हो गया, बारिश होने लगा। तो जब भी धूप होगा तो इसे मैं 1 दिन का धूप और लगा लूँगी। और आप सब देख रहे हैं कि दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद चिप्स हमारा बन कर के तैयार हुआ है। देखा आप सबने इस चिप्स को बनाना कितना आसान है। आलू का चिप्स बिना झंझट के हमने बना कर के तैयार किया। अगर आपको डाउट फिर भी लगता है तो आप थोड़ा-सा ट्राई कर लीजिए, 2-4 आलू के चिप्स बना करके ट्राई कर लीजिए। उसके बाद ही मैं कहूँगी कि आप चिप्स बनाइए। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बार इसी तरीके से आप चिप्स बनाना चाहेंगे। और मैं फ्राई करके भी दिखा दे रही हूँ कि चिप्स कैसे बने हुए हैं। तो देखिए, तेल में जाते ही तुरंत ये फ्राई हो जा रहे हैं। और जो ये येलो येलो हो जा रहा है, वो 1 आध 2 चिप्स यानी सूखना बाकी है। इसे 1 दिन का धूप लगाना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो बिल्कुल वाइट बनेगा, यानी एक भी चिप्स आपका येलो नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से कुछ चिप्स हमारा बन करके तैयार हुआ है। फ्राई कर लिया है और आप सब देख सक रहे हैं कि ये 1 दिन का अभी सूखा हुआ है, फिर भी ये इतना वाइट है। जब ये पूरा अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो ये कितना वाइट बनेगा। और मेरा चिप्स सभी खिला-खिला बना हुआ है और बिल्कुल दूध की तरह वाइट है। और एक तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ, कितना सॉफ्ट और मुलायम है। मेरे ख्याल से आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।